धर्म शास्त्र के जो नए नए जो हमारे कथावाचक उनके ऊपर तीखे सवाल करते हैं, उनको राज नहीं आया। इन संघर्षों के लिए संत रामपाल जी महाराज को जेल में जाना पड़ा। और बात यह है कि कोई संत जेल में है या बाहर में, मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि वो ज्ञान क्या दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो कुरीतियां हमारे समाज में, दहेज नहीं लेना है, नशा नहीं करना है, व्यभिचारी नहीं करना है, कोई बुराई नहीं करना है, इस चीज के ऊपर तीखे सवाल कर रहे हैं और धर्म ग्रंथों के ऊपर और उनका ज्ञान कितना आते हैं। आज ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चोला में आए हुए हैं। कैसे आए हुए इसका प्रमाण भी जरूरी है जानना आपको। भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल पहुंचा हूं, जहां पे विश्व के जाने माने संत रामपाल जी महाराज जी का ये सतलोक आश्रम स्थित है और मैं अभी आश्रम में ही उपस्थित हूं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो आज आध्यात्मिक ज्ञान है वो देश ही नहीं विदेशों में भी उनके माने ज्ञान का जो है डंका बज रहा है। इसी क्रम में आज देखिए नेपाल में भी काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आए हैं और इस समागम में शामिल हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, खास करके आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, उसमें एक भूचाल सा ले आया है। एक क्रांतिकारी बदलाव की ओर कहा जाए तो इस ले जाया जा रहा है, जिसके लेकर के कबीर पंथ के लोग या और भी अन्य धर्म गुरु जो है काफी इनका विरोध भी करते रहते हैं। देखते हैं आप, जितने भी धर्म गुरु है अपने अपने धर्म का झंडा लेकर के आगे बढ़ते हैं और अपने अपने धर्म को बढ़ावा देने में लगे रहते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व को एक मानवता के कड़ी में जो है ना पिरोना चाहते हैं और सभी को एक मानवता के प्लेटफॉर्म पर जो है खड़ा करना चाह रहे हैं। मैं भी कुछ सवालों को लेकर के आश्रम में आया हुआ हूँ, उनके फॉलोअर्स से बात करने का प्रयास करूंगा। चलिए, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक फॉलोअर्स हैं जिनसे हमारे कुछ सवालों का सवाल जवाब होगा। तो चलिए मैं जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं बिहार के मगध की धरती से आया हूँ और हमारा कुछ सवाल है जो हमारे दर्शकों ने हमारे वीडियो के माध्यम से हमारी फेसबुक यूट्यूब पे कमेंट करके पूछा है, तो क्या आप जवाब देना चाहेंगे? जी, जितना हमसे संभव होगा मैं जरूर प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का हर संभव जवाब दूं। पहला सवाल हम आपसे ये करना चाह रहे हैं कि जो कबीर पंथ है, कबीर पंथ और संत रामपाल जी का महाराज जी का जो पंथ है, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, एक्चुअली में देखा जाए तो दोनों कबीर पंथ ही है, लेकिन एक है कि दोनों के दोनों कबीर परमेश्वर के ही नाम पे, उन्हीं मार्ग पे चल रहे हैं। लेकिन बात यही है कि एक कबीर जी का नाम लेकर के बस गलत रास्ते पे चल रहे हैं और एक है जो कि कबीर जी का नाम लेके कबीर जी ने जो रास्ता बतलाए हैं उस रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये उन्हें विभेदन है। ऐसा देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो विरोध है वो तो लगभग सारे धर्म वाले करते ही हैं, लेकिन सबसे अधिक विरोध अगर उनको देखना होता है तो कबीर पंथ वाले लोग ही करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इसका कारण है संत रामपाल जी महाराज जो है एक आध्यात्मिक संत है और वो चूंकि कबीर पंथ से ही रिलेटेड है, इसलिए उन्होंने कबीर पंथ के जितने भी बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, जैसा कबीर सागर हो गया, कबीर बीजक हो गया, कबीर शब्दावली हो गया, इन सभी पुस्तकों को उन्हें बारी बारी से अध्ययन किए हैं और अध्ययन करने के बाद जो उनको मेन जो थीम पता चला, जो रहस्य पता चला उस पुस्तकों में, उस चीज को संत रामपाल जी महाराज ने उजागर कर दिए। उजागर करने के बाद उसका प्रमाण भी बहुत सारा हम दिखाएंगे आपको। उजागर करने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि ये सभी जितने भी कबीरपंथी हैं सभी के सभी नकली कबीरपंथी है। तो इससे लोगों में ये हुआ कि रामपाल जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, सर्वश्रेष्ठ गुरु बताता है और हम लोग को ये नकली बताता है। चूंकि वास्तविकता ये थी कि था वो नकली ही, लेकिन वो कहा जाता है कि नकली तब तक के बचा रहता है मार्केट में जब तक कि असली कोई भी वस्तु ना आ जाए, है ना। और संत रामपाल जी महाराज उस असली वस्तु को परखने का पहचान बता दिए, असली कबीर भगवान को पहचानने के लिए वो रास्ता बता दिए, जिस कारण से उनके साथ जो लगे हुए अनुयायी थे वो उनको छोड़ करके इनके पास आने लगे। और कबीर जी का जो सच्ची मार्ग है
वो सच्ची रास्ता जो बताई हुई A to Z उस रास्ते पे चलने लगे, जिस कारण से उनकी जो दुकानें हैं, जो पुराने कबीरपंथी गुरु हैं, उनकी जो दुकानें हैं वो बंद होने लगा। यही कारण रहा उनको सबसे ज्यादा कबीरपंथियों को ही संत रामपाल जी महाराज से घृणा है, संत रामपाल जी महाराज से गुस्सा है। ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे कबीरपंथियों से मेरी बात होती है तो वो बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सतगुरु कैसे हो सकते हैं, सतगुरु तो केवल कबीर साहब थे, संत रामपाल जी महाराज जी सतगुरु कैसे हो सकते हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कबीर साहब जो है ना, आप अगर कबीर साहब का इतिहास पढ़ेंगे तो कबीर साहब के बारे में जो हमारा पवित्र वेद है, वो वेद बताता है कि वो जो परमात्मा इस धरती पे आता है ना, तो 3 तरह से आता है। ठीक है, सबसे पहला है कि वो शिशु रूप धारण करके आता है और एक जुलाहे दंपत्ति को मिलता है। ठीक है, और उनकी परवरिश की लीला कुमारी गायों से होती है, इसका प्रमाण हमारा वेद करता है। दूसरा कहता है कि वो जो परमात्मा आता है वो ऐसे ऐसे जगह पे आता है जहां पे कि कोई उनका जो दृढ़ भगत है, जो वर्णीय पुरुष है, उनको आकर के मिलता है। जैसे विद्युत जो है, आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थान जैसे धातु हो गया, उसके ऊपर आकर गिरती है ना, उसी तरीके से वो परमात्मा आते हैं, जगह जगह पर जा जाकर वहां पे प्रकट हो जाते हैं और जगह जगह पर प्रकट होकर के ज्ञान समझाते हैं, उसके बाद फिर वहां से गायब हो जाते हैं। आप सुने भी होंगे कि ऐसे से बहुत सा संत थे, फलाने नगरी में उन्होंने प्रवचन दिया, ज्ञान दिया, फिर वहां से गायब हो गए। अब कहाँ गए उनको कोई आता पता नहीं। तो दूसरी स्थिति से परमात्मा इस रूप में आता है। तीसरी जो स्थिति है परमात्मा की आने की, वो ये है कि वो परमात्मा किसी भक्त क्या किसी व्यक्ति के शरीर में वो खुद वो परमात्मा आ करके, है ना, और वो ज्ञान दे करके और फिर वो परमात्मा चले जाते हैं। जैसा कि उदाहरण है आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज, ये भी कबीरपंथी संत हैं। ठीक है, इन्होंने बचपन में कबीर साहब इनको मिले, जिनके उपलक्ष्य में समागम ही मनाया जा रहा है। कबीर परमेश्वर उनको मिले, ज्ञान समझाया, उनके बाद उनको ज्ञान देकर उनकी आत्मा को सतलोक भेज दिया। अब उनके शरीर में वो खुद आकर के प्रवेश करके वो ज्ञान देने लगे, जिस कारण से उन्होंने बहुत सारी मोटी ग्रंथ की रचनाएं की, जो अमर ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह से अगर आप महाभारत का युद्ध देखिएगा तो श्री कृष्ण जी के रूप में काल भगवान आकर के श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर गए, गीता का ज्ञान देकर चले गए, है ना। तो इस स्थिति में वो परमात्मा आते हैं। आज ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चोला में आए हुए हैं। कैसे आए हुए हैं इसका प्रमाण भी जरूरी है जानना आपको। तो हमारा जो ग्रंथ है, कबीरपंथियों का पवित्र ग्रंथ है कबीर सागर, जो कि आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। इसी कबीर सागर में प्रमाण है कि आज से 600 साल पहले जब कबीर साहब इस शरीर रूप में आए थे, है, जैसा कि आप शुरुआत में क्वेश्चन के, कबीर साहब तो सतगुरु थे, है, तो फिर रामपाल जी महाराज तो शरीर से जन्म लिए। तो कबीर सागर, हमारा वेद कहता है कि वो जो परमात्मा इस धरती पे आता है ना, कवियों की तरह आचरण करता है, उपदेश करने की इच्छा से वो आता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से श्रेष्ठ कवि भी कहलाता है, और वो ज्ञान देता है, जिस कारण से वो गुरु भी कहलाता है, लेकिन वो परमात्मा होता है। इसी कबीर सागर में बताया है कि 12 पंथ जो है ये काल का पंथ है, कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, अब भूले जीव न जाए ठिकाना, द्वादश पंथ नाम जो ले सब हमरे मुख आन समोई। ये निरंजन कह रहे हैं, जिनको काल भगवान कहते हैं, कबीर साहब, कबीर पंथी भाई लोग निरंजन कहते हैं, तो वो सतगुरु रूप में आए कबीर परमात्मा जी। कह रहे हैं कि 13वें पंथ में धर्मदास हम ही चलाएंगे, चल कर आएंगे और सब पंथों को मिटा करके एक पंथ चलाएंगे। और कब आएंगे? तो जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब हम आ जाएंगे। तो कहा जाता है ये कबीर सागर लिखा है, सारे कबीरपंथी भाई कबीर साहब को मानते हैं, तो ये कबीर सागर को भी तो मानेंगे, इसी कबीर सागर में लिख रखे हैं। प्रमाण दिखाएं जरा। जी,
सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, जो भड़कने वाली बात है, तो जितने भी कबीरपंथी भाई हैं वो नकली कैसे है ये देखिए। ये कबीर सागर जो है कि कबीर बानी चैप्टर है ना, कबीर बानी के 134 नंबर पृष्ठ है। बढ़िया दिखाइए। 134 नंबर पृष्ठ है। इसमें वंश प्रकाश है कि प्रथम वंश उत्तम, दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश विरह, पांचवें वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवें वंश पंथ विरोध, नौवें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट पसारा, 12वें वंश प्रकट हो उजियारा, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। 13वां वंश में कहा गया है सब अंधियारा मिटेगा, एति दगा काल की समाई, अत्यंत बिंदु टेक नहीं आई। अब आगे देखिए यहाँ पे ये जो 12 पंथ जो काल का है, जो कबीर पंथी लोग भड़कते हैं संत रामपाल जी से, वो यही कारण है। यही संत रामपाल जी महाराज ने चैनलों पे, टीवी चैनलों पे खोल के बता दिया कि ये 12 पंथ है। और इनमें देखिए कहा गया है कि नीचे आइए, कहा गया संवत 1775 होई तादिन प्रेम प्रगटे से सोई। जब संवत 1774 जो होगा तब ये वाणी मेरा सच होगा। उससे पहले सारे कबीरपंथी लोग बता रहे कि हम दे रहे हो परमात्मा का ज्ञान, जो कि गलत है। यहाँ कह रहे हैं कि 12वें पंथ प्रकट होई वाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। किसका वचन है भाई? तो देखिए वचन यहाँ बताएगा कि निरंजन का वचन है यहाँ पर, है ना। यहाँ तक के सतगुरु यहाँ से उपवाच किए हैं, सतगुरु उपवाच है, वंश प्रकाश बताए। अब यहाँ से जो स्टार्टिंग होता है वो बताते हैं द्वादश पंथ चलो सवेद, यहाँ से बताते हैं कि 12 पंथ जो है काल का होगा। ये 12 पंथ हम ही को ध्याएगा, कबीर कबीर का नाम लेगा लेकिन हम ही को ध्याएगा, है ना। अब कहते हैं परमात्मा जी कि जब जो है कलयुग जो है 5505 बरस बीत जाएगा, 5505 तब ये वचन होगा साचा। बिना 5505 बरस आए आप अपने आप को कैसे गुरु सिद्ध कर लिए? कबीरपंथी भाई लोग हमारे कहते हैं कि मेरे पास वो मूल मंत्र है जो धर्मदास जी को दिए थे, है? और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्मदास मोरी लाख दुआई, अब मूल शब्द बाहर नहीं जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में राखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। अब मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी है बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी, और 33 अरब ज्ञान हम बाखा मूल ज्ञान गुप्त कर रखा। अब मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई, है ना। जब लग द्वादश पंथ मिट जाई, 12 पंथ जब मिट जाएगा तभी वो मूल ज्ञान को खोलना। तब मूल ज्ञान को खोले हुए हमारे कबीरपंथी भाई हैं, इनके पास कहाँ से आ गया? जब हमारे पिताजी अधिकारी हैं और वो कह रहे हैं कि हम किसी को बताए ही नहीं, अब हम झूठ के ढंडेरा पेट दे कि हमारे बाबूजी ने खजाना का चाबी दे दिया, तो हम झूठ बोल रहे हैं ना। और अगले को समझना चाहिए कि झूठ है कि सही है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि वो कबीर साहब ही हैं जो अभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। दिखाएं। अब आप इस कबीर सागर के आप आ जाइए सौसम वेद बोध नामक चैप्टर में। यहाँ पे जो कबीर साहब जी हैं, जिनको हमारे कबीरपंथी भाई मानते हैं वो सतगुरु, वो कह रहे हैं जब निरंजन वचन हुआ था, जब कबीर साहब का निरंजन से वचन हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि सतयुग त्रेता द्वापर माही और तीनों युग जब छोड़े रहेंगे, चौथा युग जब कलयुग आई तब तुम शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मर दीजिए तब संसार गमन तुम कीजिए। परमात्मा को बोल रहे हैं। तब परमात्मा कहते हैं अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोर लीन में मानी, अमोह को ठगे काल अभिमानी। काल को लगा कि मुझे वो ठग लिया, है ना। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परमानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठौर उबारा। कह रहे यहाँ पढ़िए ध्यान से, 5 सहस यानी 5505 तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। कि ये मेरा बात कब सच्चा होगा? जब कलयुग 5505 बरस बीत जाएगा। उसी सौसम वेद बोध में आप 171 पेज में आ जाइए, जो आपने कहा कि वो तीसरा अवस्था में परमात्मा आते हैं। देखिए
5 सहस और 500 जब कल युग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। लिख रखे हैं ना कि वो महापुरुष हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जिहान, सतनाम की साग गहिए पावे पद निर्वाण। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाया, सत सुकृत के मद में सभी पंथ समाये है। माने जैसे छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियां मिलती है, वैसे सारे पंथ हमारे अंदर आके मिल जाएंगे। कह रहे ये कब तक झूठा होगा, जब लग पूरन होए नहीं ठीके को तिथि 12, कपट चातुरी तब लग 100 संवेद निराधार। जब ये बानी लगेगा कि ये गलत बोल के गए कबीर साहेब, जब ये वचन जब टाइम नहीं पूरा होगा तब तक। कह रहे हैं कि सभी नर नारी शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। यहाँ का लिखल है शरण कबीर गहंत। यहाँ कह रहे हैं कि हम प्रगट होंगे जब कलयुग इतना में बीत जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि कपट छात्री छोड़कर सब कबीर के शरण में आ जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि प्रकट भी होंगे, यही कह रहे हैं कि कबीर के शरण में सब आ जाएगा। एक अनेक हो गए पुनः अनेको, एक हंस चले सतलोक तब सप्त नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाय, कलयुग में एक हो इस बढ़ते सहज सुभाय। कहाँ उगर कहाँ छुदर हो हर सबकी भवीर, सो समान समदृष्टि और समरथ सत कबीर। ये एक प्रमाणित हुआ आपको कि वो कबीर साहब ही आए हैं। मेरा सवाल जो था, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो गृहस्थ आश्रम से आते हैं, तो वो सतगुरु कैसे हो सकते हैं? ये सवाल जो है खास करके कबीर पंथियों के द्वारा लगाया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो परमात्मा होते हैं वो 3 अवस्थाओं में इस धरती पे आते हैं, है ना, जिसका कि प्रमाण मैंने अभी बताया। 2 अवस्था तो बताए, तीसरी अवस्था जो है वो इसके बारे में बताया। तीसरी अवस्था जो है प्रमाण मैंने बताया कि ये देखिए, ये गरीबदास जी महाराज के रूप में भी आए, बारहवें पंथ में आए। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर से प्रूव किया कि यहाँ पे है कि 13वें पंथ में हम ही चलाएंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाएंगे। और वो 3 प्रकार से आने के बारे में जो प्रमाण है कि कहाँ लिखा है कि परमात्मा 3 स्थिति में आता है, तो हमारा जो वेद है, पवित्र वेद ऋग्वेद सबसे पुरातन वेद, मंडल नंबर 9 और 10, इसमें आप यहाँ पे आ जाइए। ये सब आप मिला सकते हैं, हमारे कबीर पंथी भाई जितने भी हैं वो इस चीज को मिला सकते हैं आर्य भाषा से, है ना। इसको आप यहाँ पे आइएगा तो ये इसका प्रकाशन है ना। अब यहाँ पे आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर यहाँ पे हम आते हैं 8 में। कह रहा है उस पुरुष को, पुरुष यानी परमात्मा, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती है और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होते हैं। आगे पढ़िए उसी में, जिसमें 3 प्रकार से, है ना, साफ साफ लिखा हुआ 3 प्रकार से दूसरों का वरण करने वाला मधुमय शरीर मिलता है। उस परमात्मा को 3 प्रकार का शरीर मिलता है, बता दिया मैंने आपको, ये हमारा वेद गवाही देते हैं। और इन्हीं प्रकार 3 तरह से परमात्मा आते हैं। एक तो पर बालक की तरह लीला करते हैं, दूसरा जगह जगह प्रकट हो जाते हैं, और तीसरा किसी संत या किसी जो है महात्मा के रूप में आकर के वो अपना ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। एक सवाल अक्सर कबीर पंथियों के द्वारा किया जाता है, खास करके संत रामपाल जी महाराज जी से, कि एक वाणी है, शायद किन्हीं संत का है, 4 दाग से सतगुरु न्यारा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ये वाणी में फिट बैठते हैं? क्या वो सतगुरु हैं? देखिए, हमने अभी आपको तुरंत बताया कि परमात्मा 3 अवस्था में आते हैं यहाँ पे, है ना। वो जो आज से 600 साल पहले जो कबीर साहब जो सतगुरु के रूप में आए थे, उस समय वो परमात्मा वैसी लीला करके गए। 4 दाग मतलब क्या होता है समझते हैं आप? 4 दाग, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो भी धर्म चल रही है, तो मरने के बाद या शरीर त्यागने के बाद जो कोई तो हैं कबीले जो जलाते हैं, जैसे हिंदू धर्म के भाई लोग जलाते हैं, मुसलमान धर्म के भाई लोग दफनाते हैं उनको, सिख धर्म के लोग उनको क्या करते हैं, तो उनका भी यही परंपरा है कि कोई तो जलाते हैं, है ना, या कोई उनको जो है दफनाने का तो प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि वो हिंदू धर्म से ही फूटा है, वो भी जलाते ही। लेकिन ये
एक होता है कबीले जो कि पानी में दहला देते हैं, ठीक है, किसी भी कोई भी अगर मर गया तो उनको पानी में दहला देते हैं ताकि उस जानवर वगैरह। और जो चौथा है वो ये है कि जो पादरी लोग होते हैं, है ना, वो उनके जो कोई परिजन मरते हैं तो एक टावर होता है, बहुत ऊंचा टावर होता है ना, उस पादरी नहीं, पारसी समाज वाले करते हैं कि वो पेड़ पे टांग देते हैं। मतलब कहने का है कि ये जो 4 दाग है वो है जलाना, दफन करना, पानी में बहा देना, और ये चौथा है पेड़ पे टांगना। ये जो अंतिम क्रियाएं होती है मरने के बाद, जी जी जी, उसे 4 दाग कहा जाता है। जी। हाँ, तो उस चीज से जो कबीर साहब थे वो जो है उसके अंदर नहीं आए। आप अगर उनके सतलोक गमन की लीला देखेंगे तो सशरीर मगहर से सतलोक गए थे, उनका आज भी प्रमाण मिलता है ना। तो परमात्मा 3 अवस्थाओं में आते हैं। तो ये अवस्थाएं जो था शिशु से बड़े होने की लीला जो है वो उस प्रकार से उन्होंने करके गए। दूसरी लीला जहां तहां आते हैं, ज्ञान देने की इच्छा से आते हैं, ज्ञान दे करके वो निकल जाते हैं। यहाँ पे रोकना चाहेंगे, गरीबदास जी महाराज जी आए और उनका भी इतिहास रहा, उनके बारे में कबीर पंथियों का क्या विचार है? उनको सदगुरु मानते हैं कि नहीं? देखिए, जितने भी हमारे कबीर पंथी भाई हैं संत रामपाल जी महाराज को छोड़ करके, वो 12 पंथ में ही लगे हैं। 12 पंथ में यानी जो धर्मदास जी ने कह दिया, बस धर्मदास जी की बातों को, पूरी बातों को नहीं, वो एक कबीर बीजक को लेते हैं और उन्हीं को रट्टा मारते रहते हैं। उसमें भी अपने मन मुताबिक उसको जो दिमाग लगाए हुए रहते हैं, अपने मन मुताबिक चलाते रहते हैं, है ना। हमारा पूरे कबीर, अगर हम कबीर साहब को मान रहे हैं तो पूरे कबीर सागर को मानिए आप। तो वहां पे जो गरीबदास जी महाराज थे, उन्होंने यहाँ से शरीर छोड़ने के पश्चात फिर से वो जो छुड़ानी गांव से उन्होंने शरीर छोड़े, उसके बाद जाकर के सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आज भी उनका प्रमाण मिलेगा, वहां पे मंदिर बना हुआ है, वहां पर जाके फिर से उन्होंने प्रकट हो गए वो, है ना। तो ये चीज को संत रामपाल जी महाराज केवल बताते हैं, समझ गए। और हमारे कबीर पंथी भाई वो इस चीज को नहीं मानते हैं। कहने का मतलब था कि संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर पंथ वाले मानते हैं ना, उनको तो आदरणीय मानते हैं। जी जी, आदरणीय, जबकि वो भी एक गृहस्थ आश्रम से रहे। जी जी, हमारे कबीर पंथी भाई उनको भी आदरणीय मानते हैं। वो 12 पंथ में वो भी आते हैं और उनको भी मानते हैं, है ना, उनको भी लोग मानते हैं गरीबदास जी। उनके बारे में तो सवाल नहीं किया जाता है कि वो गृहस्थ आश्रम से थे तो कैसे वो सदगुरु हो गए, वो कैसे कबीर साहब का ज्ञान दिए। ये सवाल सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से किया जाता है। क्योंकि गरीबदास जी महाराज जो थे, उन्होंने क्या किए, उनको बस जितना ऑर्डर दिया गया था एक तरह से कबीर परमात्मा का, कि आपको अमर ग्रंथ साहिब की बानियां लिखनी है, और इस चीज को जैसा कि मैंने कबीर सागर में बताया कि 13वें पंथ यानी पिछली पीढ़ी के लिए छिपा के रखना है। तो जितना उनको कहा गया था कि आप ज्ञान प्रचार कीजिए, और उतना ही जितना कि आपको दिया गया, और अमर ग्रंथ साहिब की रचना कीजिए। उन्होंने अमर ग्रंथ साहिब का उसी तरीके से रचना किए। संत रामपाल जी महाराज को ये फुल परमिशन मिला, फुल ऑर्डर मिला। अगर इनके जीवन परिचय को आप देखेंगे तो संत कबीर साहब जो है, ऐसे हैं तो दोनों एक ही, लेकिन लीला करने के लिए कबीर साहब जो है ना, इनको आकर के ज्ञान उपदेश दिए कि बेटा आज से तुम जितना भी है सभी ग्रंथों को खोलो, और जितने भी धर्म है, जितने भी धर्म के ग्रंथ हैं, उन सभी में जो सच्चाई है उसको उजागर करो। और वो संत रामपाल जी महाराज उसको उजागर कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग इनसे जो है नफरत करते हैं, और जो समझ लेते हैं वो उनसे उतना ही अधिक प्रेम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे सवालों का सटीकता से जवाब दिया। बस एक आखिरी सवाल है, थोड़ा सा तीखा सवाल है, कि सारे लोग, खास करके हमारे जितने भी वीडियो चला आपके आश्रमों के लिए, आश्रम का वीडियो, उस पर कमेंट किया कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी इतने सामर्थ हैं, पावरफुल हैं, अच्छे संत हैं, तो वो जेल में क्यों बंद है? देखिए, जेल में बंद होना ये एक कोई बड़ी बात नहीं है, इत्तेफाक है। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो जितने भी संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो कि बुराइयों को खत्म किया और अच्छाइयों को लाया, उनको भी यहाँ के सिस्टम से जूझना ही पड़ा है। जैसे कि अंग्रेजों को हराने के लिए, भगाने के लिए महात्मा गांधी ने संघर्ष किए। उनकी जीवनी आप पढ़ के देखिए, कितना उनको झेलना पड़ा, है ना। उसी तरीके से आज जो है राजा राम मोहन राय का इतिहास उठाकर देखिए, सती प्रथा खत्म करने के लिए कितना झेलना पड़ा उनको।
तो आज जो है, लेकिन थी वो सच्चाई। संत रामपाल जी महाराज जो कुरीतियां हैं हमारे समाज में, दहेज नहीं लेना है, नशा नहीं करना है, व्यभिचारी नहीं करना है, कोई बुराई नहीं करना है, इस चीज के ऊपर तीखे सवाल कर रहे हैं। और धर्म ग्रंथों के ऊपर, धर्म शास्त्र के जो नए नए जो हमारे कथावाचक उनके ऊपर तीखे सवाल करते हैं, उनको राज नहीं आया। इन संघर्षों के लिए संत रामपाल जी महाराज को जेल में जाना पड़ा। और बात यह है कि कोई संत जेल में है या बाहर में, मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि वो ज्ञान क्या दे रहे हैं और उनका ज्ञान कितना कारगर है। आज यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा भक्ति दे रहे हैं, जिस कारण से लोग जो है उनके ज्ञान को समझ करके, पढ़ करके दिन प्रतिदिन उनकी जो संगत है वो जुड़ती ही जा रही है ना। और यहाँ तक कि भविष्यवाणियों में ये भी कहा गया है कि उस सायरन सलाइन को देशद्रोह का भी केस लग सकता है। आप जो है नास्ते दमस की भविष्यवाणियों को उठाकर देख लीजिए, समझ गए ना। वहाँ पे साफ साफ प्रमाण है कि वो जो सायरन होंगे, वो जो संत होंगे, वो पंजाब की धरती पे आएंगे जहाँ 5 नदियां बहती है। इतना सारा उनके बारे में भविष्यवाणियां हैं। तो देखिए, किसी भी बदलाव करने के लिए किसी को भी संघर्ष करना पड़ता है। कहने का मतलब समाज में जितने भी अच्छे बदलाव हुए हैं, तो वैसे सारे बदलाव में जितने भी महापुरुष हुए सबको संघर्ष करना पड़ा है। महात्मा गांधी हो, नेल्सन मंडेला हो, चाहे जितने भी हैं, राजा राम मोहन राय जी का नाम लिए, तो इनका कहने का आशय ये था कि जो भी अगर समाज में अच्छे बदलाव कभी किया गया है तो संघर्ष के रास्ते पे ही गुजरा है वो। तो ऐसे तो देखा जाए संत रामपाल जी महाराज जी भले आज जेल में है, पर उनके द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, खास करके महिलाओं का मतलब सम्मान और सुरक्षा के लिए, जो दहेज रूपी दानव है उससे बचाव के लिए जो उन्होंने मुहिम चलाई है, वो काबिले तारीफ है। आप भी देखते होंगे आए दिन उनके आश्रमों में जो रामायणी होती है, जो शादी होती है, वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक जो नारी का जो सम्मान है, जो कभी कहा जाता था कि नारी पूजनीय है, वो अगर कोई देने का काम कर रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज और उनके ज्ञान। धन्यवाद।